your parents, yeah, and change their mind. Cause you were sweet and looking like you cared, boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings. You were sweet and looking like you cared, boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे, कोशिश करूँगी आने की। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल बस खांसी है जो नॉर्मल मुझे हुई है। तो वैसे भी मुझे खांसी जो होती है ना वो टाइम लगता है सही होने में। तो फिर ये कोविड की थी तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं नहा के आई थी तो थोड़ी देर धूप में बैठी हुई हूँ। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे लंच बनाने। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, इसलिए जब ये लोग कोचिंग जाते हैं ना तब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि उस बीच में मैं कर नहीं पाती जब तक ये घर में रहते हैं, क्योंकि मुझे इसी तरह इरिटेट करते हैं। और अब भी जब से मैं ब्लॉग मतलब शुरुआत हुई है ब्लॉगिंग की, तब से ये 2 बार निकल चुका है यहाँ से। तो इसके चक्कर में मैंने 2 बार 2 क्लिप डिलीट की हैं। बट मैं ऐसे कब तक करूँगी। तो कोचिंग की तो अभी हॉलीडे चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे आते हैं तो मैंने मैम से मना कर रखा था कि। और फिर मेरे बच्चे भी नीचे जाने के लिए ज़िद करते हैं तो उनको कोचिंग पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उनसे मना कर रखा था कि मैम बच्चों का सवाल है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अभी आप कोचिंग थोड़ा सा क्लोज़ कर दीजिए जब तक हम लोग बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। तो मैं भी शायद मंडे से वो शुरू हो जाएगी कोचिंग। और अब हम लोग ठीक है, हमें आज 10-11 दिन हो चुके हैं, सॉरी 12-13 दिन हो चुके हैं। एक्चुअली मैं जो मैंने पिछला ब्लॉग आपको डाला था वो मेरे कोविड के 10 दिन बाद डाला था। मतलब उस बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस थोड़ी सी क्लिप बनाई थी तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि हाँ हम लोग कोविड पॉजिटिव आए हुए हैं। लेकिन अब ये जो क्लिप है तो ये डेली रूटीन की है। बैकग्राउंड में नॉइज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं बीच वाली टेरेस पे हूँ और इस पर नॉइज़ काफ़ी आती है। और धूप वेदर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स धूप बहुत तेज़ है। मीन्स आप 1.5-2 घंटे धूप में नहीं बैठ सकते हो, बट हाँ हवा बहुत ठंडी चलती है। तो मतलब जैसे कि जस्ट आप नहा के आए हो तो आप थोड़ी देर मतलब अपने हिसाब से बैठो, क्योंकि हवा चलती ना तो ये जो बाल हम धोते हैं ना उससे शायद मे भी कोल्ड हो सकता है। लेकिन हाँ दिन पे दिन वेदर भी अच्छा होता जा रहा है और दिन पे दिन हम भी अच्छे होते जा रहे हैं। तो बैकग्राउंड नॉइज़ इग्नोर करना प्लीज़ यार, क्योंकि है ना मतलब बाहर लोग निकलते हैं बेचने वाले, सब्जी वब्जी वाले भैया वगैरह। तो अभी मैं कपड़े वपड़े क्लीन करके आई थी तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा माइंड अच्छा लग रहा है। थोड़ा क्या है ना, जब हम खुद अच्छे फ्रेश महसूस करते हैं ना तो बात करने में भी मज़ा आता है ना। तो बस वही था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसी हूँ। और धूप खा रही हूँ अभी तो यहाँ टेरेस पे धूप है। तो ये सारे मैंने ब्लैंकेट वगैरह, आज कोई भी मतलब पतिदेव बाहर गए हुए थे तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब है ना धूप में डाल दिए, क्योंकि इस समय धूप ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अभी थोड़ी देर एक्चुअली मैं फादर इन लॉ सब में ऊपर वाली टेरेस पे बैठे हुए हैं, बस वो भी थोड़ी देर धूप खा के अभी नीचे ही आ जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो वो भी अभी गए हुए हैं। तो धूप खाना ज़रूरी है। और अभी टेरेस पे थोड़ी देर धूप रहेगी, उसके बाद फिर चली जाएगी। तो भाई इतने सारे मैं ऊपर टेरेस पे ले जाऊँ फिर लेके आऊँ तो वो मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं ला सकती। बहुत सारे तो 4-6 हैं, 6-7 है, तो इसलिए मैं यहीं डाल देती हूँ, मॉर्निंग में ही निकाल देती हूँ मैं। अक्षताशी नीचे है, उनके जस्ट सामने फ्रेंड्स है तो उनसे बात करते रहते हैं। वो लोग छत पे धूप में रहते हैं तो पापा की विंडो में से थोड़ी बहुत धूप आती है तो बस वो लोग वहीं बैठ के बातचीत करते रहते हैं। बच्चे यार बोर हो रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं तो इसलिए तो बस। और आज खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि पालक आई हुई है तो पालक को मैं पालक ही बनाऊंगी। पालक आलू जल्दी बन जाएंगे।
पापा निकले हुए थे ऊपर, धूप बहुत तेज़ है ना, तो उनको प्यास लगने लगी थी। और मैं भी पानी पिया ही हुआ है गर्म, तो मैं तो गर्म पीती हूँ बोतल से, और बच्चों को भी मैं गर्म देती हूँ, पापा भी गर्म ही पीते हैं, पापा का नीचे रखा रहता है। तो बस, तो शुरू हो गई है ब्लॉगिंग की तैयारी। और हमारे घर में छोटी छोटी से फ्लावर आ गए। मुझे पहले ऐसा लग रहा था इसमें फ्लावर नहीं आ रहे, आई थिंक ये पेड़ ख़राब हो गया है। पिछले साल तो आए थे, और इस साल मतलब सबके यहाँ आ गए थे। ये गेंदे वाले जो फूल होते हैं ना, वो सबके आ गए थे, बट हमारे यहाँ नहीं आए थे। तो मैंने पापा से कहा, तो पापा ने कहा कि उसको निकालो मत ही, क्योंकि जो पुराना पेड़ है उसके बाद में आएंगे, और जो अभी नए नए जिन्होंने लगाए हैं उनके आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये आ चुके हैं फूल। कहना कितने सारे आ चुके, और इसमें से 4 मैंने सवेरे निकलवा लिए थे। आज थर्सडे है ना, तो मैंने भगवान पे, विष्णु भगवान पे चढ़वा दी है, साईं बाबा पे चढ़वा दी हैं पापा से, और मैंने निकाल दी थी। पूजा मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नहाने का रूटीन ऐसा ही रहता है 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि ठंड लगती है, तो फिर मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, और उस टाइम पे भगवान का आराम का टाइम हो जाता है। तो मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँगी तब मैं फिर पूजा अपनी करनी शुरू कर दूँगी। अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद फिट नहीं होते ना, तब तक किसी चीज़ में मन नहीं लगता, और जहाँ मुझे मन नहीं होता ना, तब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो अभी मैं पूजा थोड़ा सा नहीं कर रही हूँ, पर जैसे ही रिकवर हो जाऊँगी अच्छी तरह से, सुबह जल्दी नहाने लगूँगी, तो मैं पूजा करनी शुरू कर दूँगी, और फास्ट भी रखना शुरू कर दूँगी। अभी मालूम है मैं उठती ही 9 बजे हूँ, क्योंकि मेरे को हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मना करके रखा है कि मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठना है, क्योंकि मैं उठ जाती थी फिर मतलब काम में लग जाती थी, पानी के काम में, मतलब कुछ ना कुछ क्लीनिंग करना, धोया धाई कुछ ना कुछ करती रहती थी, तो उससे मुझे और ज़्यादा बीमार हो रही थी मैं। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे मना करके रखा, सुबह तुम जल्दी नहीं उठोगी। तो अभी फ़िलहाल मैं उठती ही 9 बजे हूँ। 9 बजे उठ के जब तक बोरिंग आ जाती है, तो फटाफट फिर मैं बोरिंग के नीचे ही हाल ताज़ा पानी आता है ना गरम गरम, तो उसमें ही मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में बाद में अपना रूटीन शुरू करती हूँ मॉर्निंग का, जैसे कि कपड़े वगैरह क्लीन करने। इस समय कपड़े भी ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा दिक्कत होती है ना, तो बस फिर मैं वो क्लीन व्लीन करके आती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा नहा लेती हूँ, तब तक धूप बहुत अच्छी तरह से निकल आती है, 12 बज जाते हैं। फिर मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, और थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब गर्माहट आ जाती है ना। तो फिर उसके बाद फिर मैं जाती हूँ किचन में, और फटाफट फिर मैं बनाती हूँ खाना। अभी रूटीन अभी गड़बड़ाया हुआ है, मेरा भी रूटीन गड़बड़ाया है, तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा शूट कर पाऊँ, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत बातें हो गई, तो चलो फिर चलते हैं नीचे और करते हैं काम शुरू। नहीं तो भाई बहुत डांट पड़ने वाली है आज, क्योंकि अराउंड 12:30 का टाइम हो चुका है। खाना भी रेडी नहीं हुआ है, बनने में भी आधा 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो खाना बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दूध रख दिया इंडक्शन पे, और दूध वाले भैया दूध दे गए थे, और मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं दूध बॉईल कर पाऊँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले रूम में क्लीनिंग कर रही थी, और फिर मैं दूध में जाके बैठ गई। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी दूध इस साइड इंडक्शन पे रख देते हैं, और यहाँ जब तक करते हैं सब्जी कट। तो मैंने यहाँ पर पालक कट करके रख दी है, और इसको क्लीन करके भी रख दिया, अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर आलू कट करने वाली हूँ, और फिर बस जल्दी जल्दी मैं खाना बनाती हूँ।
टाइम बाद मैं आपसे इस तरह मिल रही हूँ। अराउंड हो गई, इवनिंग हो गई है और मैं पी रही हूँ चाय। तो आइए आप भी चाय एंजॉय कर लीजिए। वैसे मैं इस टाइम पे सोती हूँ, अभी 3:30 पौने 4 का टाइम है, बट पता नहीं क्यों आज नींद नहीं लग रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि 2 बजे तक तो मैं बाहर धूप में बैठी रही। देन मैं उसके बाद अंदर आ गई, फिर लेटी रही, फिर नींद नहीं आई। तो मैंने कहा उठ के चाय पी लेते हैं। और धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, बहुत तेज़, बट पता नहीं क्यों मुझे ठंड लग रही है। मैं दो मतलब एक जैकेट पहनी हूँ, स्वेटर पहनी हूँ। और अब मैं बताऊँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है। आपको हवा दिखाऊँ तो हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो आज जो भी मतलब आज और जो कल बीत गया है, उसमें जो भी खेल था वो हवा का था। हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप बहुत तेज़ है और हवा भी तेज़ है, तो ऑटोमेटिक धूप में ठंड लग रही है। और सर मैंने कवर इसलिए कर लिया कि जब से मैं धूप में बैठी थी, आपने देखा था मैंने सर कवर नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे कि अब शाम होती जा रही है ना, 3 साढ़े 3 का टाइम आ रहा है, तो मेरे सर में इतना हेडेक हो रहा था, इतना हेडेक बहुत ज़्यादा, फिर आखिरी में मुझे सर कवर करना ही पड़ा। मैं बहुत सोचती हूँ अब सर कवर ना करूँ, क्योंकि पूरे बाल इधर बीच में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बहुत दर्द देते हैं, बट नहीं करती ना तो बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। क्योंकि हमारा ये मेन गेट है टेरेस का, तो इधर से हवा आती है और एक वहाँ से उधर से मेन जो नीचे के लिए सीढ़ियाँ गई हुई है ना, उधर से भी हवा आती है। तो मैं ऐसे मतलब कवर करके रखती हूँ दिन भर, बट फिर भी हवा आई जाती है और बार बार जैसे बाहर जाना होता है या फिर नीचे, तो पता नहीं क्यों हेडेक होने लगा है। हो सकता है वीकनेस के कारण भी हो रहा हो, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो पहले मैं चाय पीती हूँ इस तरह गिलास में चाय पीना, स्टील के गिलास में चाय पीना किस किस को पसंद है भाई? मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस तरह हमारे हाथ भी गर्म हो जाते हैं और पीने में भी चाय अच्छी लगती है। फिर चाहे आप 1 कप चाय पिए। और मैं भी अभी शायद इवनिंग में मैम आएंगी, आज से कोचिंग ओपन कर रही हैं, जितने बच्चे आएंगे उतना उनको पढ़ाएंगी, फिर वो मंडे से ओपन कर देंगी प्रॉपर। तो मेरे से कह रही थी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं आ जाऊंगी। और कुछ बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम हैं, तो उनको एग्ज़ाम कराने हैं कल, तो वो आज से चालू कर देंगी कोचिंग। बस अक्षत आशी भी जाएंगे, तो अक्षत तो जाएगा, आशी का पता नहीं। आशी की फ़िलहाल तो मैं चोटी डालती हूँ, बाल नहीं मैंने उसके कॉम किए हैं, तो बाल हो रहे हैं। कल मैंने उसके बाल वॉश किए थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वैसे हो रहे थे बाल उसके काफ़ी दिनों से, तो मैंने कल उसके बाल वॉश किए थे। बट मुझे ऐसा लग रहा था, कल भी हवा ऐसी तेज़ चल रही थी, तो ये लग रहा था कहीं ठंड ना लग जाए, बट टचमोट कुछ नहीं हुआ। जल्दी ही मैंने बाल धूप में बिठाल के थोड़ी देर में ही सुखा के, और फिर ये जो टाइम है ना, पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक मतलब ठंड नहीं, मतलब जैसे फरवरी का जो मंथ आता है ना, फरवरी पूरा ऐसा सुकून भरा रहता है। मीन्स हवा में ही कुछ शांति सी महसूस होती है। मुझे ये वाला मंथ बहुत अच्छा लगता है, ये वाला। और आप कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर का जो धीमी धीमी ठंडक रहती है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये फरवरी का मंथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ठंड भी रहती है, गर्मी भी रहती है, और मतलब अच्छी तरह से हवा में सुकून, मतलब शांति शांति। जो पतझड़ का जो टाइम आता है ना, एक सब में अच्छा मौसम लगता है। जब पतझड़ का आता है तो ऑटोमेटिक शांति सी महसूस होती है। कई लोग होते हैं आपके आसपास कई लोग बोलते हैं, कई लोग निकलते हैं, सब कुछ होता है, बट फिर भी पता है ऑटोमेटिक शांति महसूस होती है मन को। तो इसलिए मुझे वो जो पतझड़ का टाइम होता है ना, वो मौसम बहुत अच्छा लगता है। क्या अभी दूंगी, थोड़ी देर से दूंगी। अक्षत को बस मोबाइल ही लगता है, और मैं मोबाइल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इनका पढ़ाई का लॉस हो रहा है, और मैं नहीं चाहती हूँ कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि बच्चे जब मूड पे आ जाते हैं ये खेल के, तो बिल्कुल मूड पे आ जाते हैं, फिर वो पढ़ाई इतनी कवर नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा दिन गैप देने का, कोई भी चीज़ हो, हम भी होते हैं, यूट्यूब भी, जैसे मैं काम करती हूँ, तो कुछ दिन तक मैंने जैसे शूट नहीं किया या ब्लॉगिंग नहीं की, तो मेरा मन नहीं करता करने का। कोई भी काम आप हाथ में लेते हो और आप कंटिन्यू उसको करते जाओ, तो एक चाव रहता है करने का, अच्छा करने का रहता है, और ऑटोमेटिक एक हमारे रूटीन में आ जाता है। बट जैसे ही हम थोड़ा सा मतलब हो जाते हैं फ्री, या 2 या 3 दिन के लिए, तो आप समझ सकते हैं कोई भी काम को शुरुआत फिर से करने में थोड़ा टाइम लगता है। और इनको 7-8 दिन हो गए, सॉरी
10-15 दिन हो गए हैं, तो पढ़ाई से तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये कर पाएंगे शुरुआत। और इतने दिन का गैप मैंने कभी भी नहीं किया जब से मैम मतलब कोचिंग ज्वाइन मैम ने यहाँ शुरू की है। और जब से मेरे बच्चे गए हैं 2 साल हो गए हैं, तो जुलाई में 2 साल हो जाएंगे, तो तब से मैंने अभी तक इतने दिन का गैप कभी भी नहीं किया है, कभी भी नहीं। बस सिर्फ हम मनाली गए थे तब हमने 4 से 6 दिन का गैप किया था, अदरवाइज़ मैंने कभी भी उनका गैप नहीं करवाया। ये बात मैम खुद कहती हैं। और बाकी बच्चों का हो जाता है, कोई गांव जा रहा है, कोई शादी में, और फिर जैसे अभी कोविड जब शुरू हुआ था तो लॉकडाउन लगा था, तो काफ़ी लोग अपने अपने मतलब जो बाहर के थे वो बाहर चले गए थे, देन आ गए थे, तो ऐसे में बच्चों का थोड़ा सा वो हो गया था। बट मेरे बच्चों ने कभी भी हॉलीडे नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। और क्योंकि बच्चे हैं, लाइन पे आने में टाइम लगता है। अभी ये गैप हो गया 10-12 दिन का, हालांकि वो कर लेगी कवर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है, क्योंकि फिर बच्चों का मन है ना, नहीं हुआ और वो केटल रखी हुई है, उसमें मेरा पानी होता रहता है, मतलब हम सबका पानी होता रहता है, तो वो गर्म रहता ही रहता है, तो ऐसे लगी रहती है, मैं भर देती हूँ फिर गर्म होता रहता है। और मैंने बेड लगा दिया है, आज अक्षत बेड पे अकेला सोएगा, क्योंकि हस्बैंड मेरे गए हुए हैं दिल्ली, तो वो 2-3 दिन में आएंगे, तब तक अक्षत अकेला यहाँ पर मज़े करेगा। है अक्षत? तो ये अक्षत ने इस पे है ना बेड पे कुछ चिपका दिया है, चिट वगैरह, आई थिंक ये इसने बुक में से निकाली है। लड़ाई हो रही थी दोनों की, और मैं कितनी अजीब सी लगने लगी हूँ ना यार, मुझे खुद को फील हो रहा है यार, मेरा डाइट चार्ट भी आ गया था और मैं डाइट नहीं कर पा रही, मैं बिना डाइट के ही दुबली हो गई हूँ। मेरे को दुबले होने के लिए डाइट के लिए मैंने डाइट चार्ट मंगवाया था कि मुझे क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, बट इस बीच में मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ, मेरे को खुद को बॉडी से मुझे नहीं पता लगता है कि नहीं लगता, बट हाँ जो वीकनेस आ गई है ना, उसको मतलब अपना वेट लॉस करने के चक्कर में मैं और वीकनेस नहीं लाना चाहती, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो पहले मैं खुद सही से होंगी, उसके बाद मतलब 1-2 मंथ तो लग जाएंगे, देन उसके बाद फिर जाके मैं अपना डाइट शुरू करूँगी। पर फ़िलहाल तो जैसा अभी मैं ये समझो खाना खा रही हूँ वही बहुत है। आज मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ 2 टोस्ट अभी खाए। तो ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है अभी फ़िलहाल। और मैंने दवाई भी कल भी मैंने बिना खाए पिए दवाई खा ली थी, आज भी बिना खाए पिए दवाई खा ली है, तो थोड़े से वीकनेस महसूस हो रहा है। तो चलो अक्षत ने ना कर्टन का जो पाइप था वो गिरा दिया, तो पहले मैं वो लगाऊं, वरना ये लगाएगा और ये फिर गिराएगा, इसलिए ये देख रहे हैं आप, इसने कर्टन का पाइप गिरा दिया वहाँ पर। तो अभी मैं फ़िलहाल, अक्षत रुक जाओ मैं लगा लूँगी, तो पहले मैं ये कर्टन का लगाती हूँ, अदरवाइज़ फिर पूरे गिर जाएंगे। तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइस ये आ गई है आशी, और इसकी मुझे अभी कॉम करना है, तो इसके बाल बहुत वैसे हो रहे हैं, बहुत जल्दी इसके बाल, जैसे कल मैंने वॉश किए थे और कल तो अच्छे थे, और ये अभी इसके फिर से कर लिए, और ये नीचे से खेल खेल के आ रही है। तो पहले तो मैं इसकी चोटी डालती हूँ। नहीं मम्मी। और हेलो गाइस, क्या नाम है? आप ठीक हूँ? अब मैं ठीक हूँ। मेरा कोल्ड सही हो गया? मेरा कोल्ड सही हो गया। सुनो, हेलो गाइस, हेलो बहन, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं आता है। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। वैसे तो बाय।